नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज देश का सवाल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक सरकारी कार्यक्रम में मुस्लिम महिला का हिजाब हटाने को लेकर भारी आलोचना का सामना करना पड़ा। नीतीश कुमार के महिला का हिजाब खींचने का मामला तूल पकड़ गया। इस पर जमकर सियासत हो रही है। वार पलटवार का दौर अभी जारी है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार विपक्षी पार्टियों के निशाने पर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी उनके साथ खड़ी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जब इस मामले पर पूछा गया, उनसे सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि अपॉइंटमेंट लेटर लेते हुए चेहरा दिखाना जरूरी है। नीतीश कुमार ने कुछ भी गलत नहीं किया है। उन्होंने तो एक कदम आगे बढ़कर यह तक कह दिया कि मुसलमान आखिर गए क्यों नहीं। हिजाब विवाद का यह कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि इसके पहले कर्नाटक में भी इस मामले ने खूब तूल पकड़ा और जोरदार सियासत देखने को मिली। और ना सिर्फ कर्नाटक में, बल्कि देश के कई राज्यों में इसकी आंच पहुंच गई। देश का सवाल में आज अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ बयान हैं। इन बयानों को सुन लीजिए। देखिए, नीतीश कुमार जी ने कोई गलत काम नहीं किया है। अगर कोई नियुक्ति पत्र लेने के लिए जा रहा हो या जा रही है, क्या उसका चेहरा नहीं दिखाएगी? ये कौन सा, ये कोई इस्लामिक देश है? नीतीश कुमार जी ने एक गार्जियन की हैसियत से, आप पासपोर्ट लेने जाती हो तो दिखाती हो कि नहीं? आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो दिखाते हैं कि नहीं? पाकिस्तान और इंग्लिस्तान की बात करते हैं। ये भारत है, भारत में कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने सही किया। वो बीमार हैं, हो सकता है वो उनका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है वो नहीं पता, लेकिन संजय निषाद जी बीमार हैं ये बात अभी तक देश को नहीं पता थी। उनके इस बयान से पता चल गई। नीतीश जी ने जिस तरह से हिजाब खींचा, इससे पहले भी वो पूर्व में कर चुके हैं। वो महिलाओं को लेकर के उनकी सोच तो विधानसभा में परिलक्षित हो चुकी है। जो बयान दिया था उन्होंने, बहुत ही घटिया था। और उसके बाद उससे 100 गुना घटिया है संजय निषाद का बयान। संजय जी बीमार नहीं है, कम से कम उनको महिलाओं के प्रति इस तरह की बात नहीं बोलना चाहिए। देश वो है जहां नारियों की पूजा की जाती है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। वहां संजय जी ऐसी बात बोल रहे हैं, इससे शर्मनाक। वहीं इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन का क्या कहना है, सुनिए। बहुत शर्म की बात है कि आज महिला के सम्मान की बात जो सरकार करती है, इस तरीके से एक महिला जो अपनी मेरिट पे उस जगह तक पहुंची थी जहां उन्हें पुरस्कारित किया जा रहा था, वहां पर उनको शर्मसार किया गया मुख्यमंत्री द्वारा। और इतना वो बेइज्जती उन्होंने महसूस की कि वो आज बिहार छोड़कर अपने भाई के पास कलकत्ता रहने चली गई हैं। तो ये सोचिए कि उन पर क्या बीती होगी। पूरे नेशनल मीडिया पे उनको शर्मसार किया गया। तो ये बहुत बड़ी एक घटना है और इसकी हम कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ये इट इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड इट इज नॉट फॉरगिवेबल। तो माना कि मुख्यमंत्री जी बुजुर्ग हैं, लेकिन किसी बुजुर्ग को, पिता समान व्यक्ति को या किसी भी पद पर बैठे अधिकारी को यह अधिकार नहीं है कि वो किसी भी महिला का, चाहे वो अपना पल्लू किसी तरीके से भी लेना चाहे, हिजाब के रूप में या आंचल के रूप में, कोई उसका पल्लू खींचे, उसकी प्राइवेट स्पेस इन्वेड करे, यह अधिकार किसी को नहीं है। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो बयानबाजी इस मसले पर हो रही है वो सही है या गलत। सूर्या मैथर राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सैयद लारिब अकरम प्रवक्ता आरजेडी मेरे साथ हैं। हाजी नाजिम खान मुस्लिम स्कॉलर मेरे साथ हैं। सबसे पहले मैं सूर्या मैथर के पास चलूंगा, उनसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये जो बयान इस घटना के बाद दिए जा रहे हैं वो सही है नहीं। सूर्या साहब, नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बुर्के को खींचने की कोशिश की, उसे लेकर बयानबाजी हो रही है, लेकिन चाहे संजय निषाद हो या गिरिराज सिंह हो, उनका जो बयान आया है, क्या आप इस बयान से इत्तेफाक रखते हैं? धन्यवाद मनु जी। और पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए मनु जी, बिना बात का तूल दिया जा रहा है। ये वही लोग हैं जो कि
मनरेगा का नाम यदि रोजगार गारंटी के रूप में बदल दिया जाता है तो उसमें राम ढूंढ लेते हैं। और आज एक अपॉइंटमेंट लेटर लेके आने वाली लड़की को यदि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अपना चेहरा पूरी तरह दिखाइए, तो वहां पर ये लोग कह रहे हैं कि धर्म का अपमान हो गया। इको हो रही, जरा कहिए। हेलो, आवाज आ रही है मैथिल साहब? अब नहीं आ तो रही है लेकिन इको बहुत हो रही है। अभी भी हो रही है? जी अब ठीक है। जी बताएं, जवाब दीजिए। तो इसके अंदर मुझे नहीं लगता कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कोई गलत कार्य किया है। मुख्यमंत्री जी गार्जियन की तरह है। मुख्यमंत्री जी ने जो भी अपॉइंटमेंट लेटर लेने आई थी बच्ची, उसको अपॉइंटमेंट लेटर देने के बाद उन्होंने कहा कि अपना चेहरा हटा के दिखाइए ना, क्या परेशानी है। जब आप पासपोर्ट बनवाने जाते हैं तब भी क्या मुंह पे काला पट्टा बांध के जाते हैं? जब आप किसी विदेश की धरती पर उतरते हैं तो इमिग्रेशन क्लियरेंस कराने के लिए क्या काला पट्टा बांधे रखते हैं? या फिर मैं ये पूछता हूं कि चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो चाहे ईसाई हो, कोई भी है, यदि वो किसी प्रकार का आइडेंटिफिकेशन कराने जाता है तो वो अपना चेहरा दिखाएगा क्या नहीं दिखाएगा? वोट देने जाते हैं तो चेहरा दिखाना पड़ता है ना। तो एक नई परिपाटी इस देश के अंदर शुरू कर दी गई है कि हम अपना चेहरा भी नहीं दिखाएंगे, कागज भी नहीं दिखाएंगे, नकल भी नहीं बताएंगे, लेकिन हमको सब मेडिकल इस देश के अंदर चाहिए, हमको सब सब्सिडी चाहिए, हमें हर प्रकार की सुविधा चाहिए, लेकिन हम इस देश के कानून को नहीं मानेंगे और ना ही इस देश के अंदर जो व्यवस्था है उसका सम्मान करें। चलिए मनोज जी, ठीक है। आप जवाब सैयद लारेब अकरम आरजेडी के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से आपकी बातों का जवाब ले लेते हैं। अकरम साहब जवाब दे दीजिए। नमस्कार मनोज जी, बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है जी। और मैं चाहता हूं कि आपकी जो शख्सियत है वो उसी रूप में चर्चा हो, डिस्कशन हो। मैं तू मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा जी। मैं सीधे जवाब पर आता हूं। आपकी जो विवेक है, मैं आपसे मुखातिब हूँ। मनोज जी की जो विवेक है, मतलब आप सूर्या मेहता साहब से मुखातिब नहीं है, सीधे मुझसे मुखातिब है। वो सूर्या भाई से बिल्कुल मुखातिब हूँ और बाकी लोगों से मुखातिब हूँ। मैं आपसे एक सवाल कह रहा हूँ। हाँ प्लीज करिए। मेरा विषय ये नहीं है कि मुसलमान लड़की, ये इस पर हम आएंगे। महिलाओं की जो ऑटोनॉमी है, जो उनकी अपनी सेल्फ रिलायंस, जो डिसीजन है, चाहे वो घूंघट डालें, चाहे वो, मैं तो जिस समाज में पला बड़ा हूँ, हमें गोदी खिलाने वाली तमाम हिंदू औरतें अम्माएँ हैं, है ना। हमारी जो दीदी हैं पड़ोस की, प्रतिमा दीदी, उनके गोद में खेलकर मैं बड़ा हुआ हूँ। तो मैं तो हिंदू और मुसलमान का ये भाषा नहीं बोल सकता और ना ही सोच सकता हूँ जी। माननीय मुख्यमंत्री का जो एक्ट है, ये तो दो वजह से मैं उनको क्या कहूँ, आप लोग देख रहे हैं कि उनके एक्ट में वो गमला भी चीफ सेक्रेटरी के सर पे रख देते हैं, पैर पकड़ लेते हैं अपने जूनियर मिनिस्टर का, चरण छू देते हैं। तो उनकी एक परिस्थिति, जो मेंटल स्टेबिलिटी है, उस पर तो क्वेश्चन मार्क बहुत दिन से लगा हुआ है और ये सब हरकत उनकी उसी तरह से आ रही है। किसी भी महिला का, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी जात धर्म से हो, बिरादरी से हो, उनका यदि उनके जो एक निर्णय है कि वो शॉल रखें, रिदा करें, बुरखा पहने, नकाब पहने, उनका अधिकार है। और इस तरह से वो करना एक छोटे बच्ची के लिए एक बहुत कोई ज़ईफ औरत नहीं है कि वो चीज़ों को इस तरह से ले। उसके कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं तोड़ने का कोशिश किया गया है। उसका जो प्रतिफल है वो इस रूप में मैं देखता हूँ। रही बात आप जो माइनॉरिटी राइट्स की और स्टेटस की, और जहाँ पे एक सिंबलिज्म की बात करते हैं, तो उसमें भी मनोज जी, आप जाहिर सी बात है, आप लोग देखते होंगे कि किस तरह से जब भी किसी की बात आती है तो उसकी बाकी सोशल लोकेशन को भी ध्यान में रखा जाता है। चाहे आप अपने चैनल को चलाते हैं, उसके अंदर में जब आप देखते हैं किसके क्या सोशल लोकेशन है, आपको उस तरीके से बिहेव करना पड़ेगा और करना भी चाहिए। रही बात इसके इतर जो बयानबाजी शुरू हुई है, वो तो किसी ने किया नहीं। वो जो कह रहे जहन्नुम में जाए, नौकरी दे नहीं दे, भाई उनकी भाषा से आप क्या अपेक्षा करते हैं? इन्होंने कब बहुत अच्छी अमृत वाणी बोली है गरीबों के प्रति, किसानों के प्रति, किसानों को आतंकवाद बताने वाले,
ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा कि खेती किसानी रुक जाती है। जब मैं इनके समझ गया 30% जो ने जो कहा- जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं वो बात आपने कही है। हाजी नाजिम भी मेरे साथ मौजूद हैं। हाजी साहब, आप भी संक्षेप में, जो दोनों हमारे राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता हैं उनकी बातों को आपने सुना। मैं सूर्या साहब, आप उंगली कर रहे हैं, मैं आ रहा हूं, मतलब आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं आ रहा हूं आपके पास। एक बार हाजी साहब से बात कर लेते हैं, आपके पास आऊंगा, मेरी बारी भी तो है ना। एक बार हाजी साहब से बात कर लेते हैं। हाजी साहब, आपकी राय दोनों के बयान पर। मनोज जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल भरपूर आ रही है, बाकी साथियों के पास भी जा रही है। हाँ, मनोज जी, देखिए, जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सम्मानित जनता ने 10वीं बार मुख्यमंत्री बनाया, ये काबिले तारीफ है। उनके अंदर ये काबिलियत है, इसलिए उनको सम्मानित जनता ने 10वीं बार मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन पिछले कुछ समय से जो घटनाएं घट रही हैं, तो वो घटना उसको देखकर मुझे लगता है कि वो सही घटनाएं, जो एक शक्तिशाली व्यक्ति हैं जिनका एक कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनके कैरेक्टर पर कहीं ना कहीं इस तरीके के सवालिया निशान कुछ समय की वीडियो फुटेज बता रही है। और रही बात ये, देखिए, यहाँ पर एक जिस तरीके से यहाँ पर एक मुस्लिम महिला थी, हिजाब में थी, मुख्यमंत्री जी के प्रोग्राम में थी, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक सिस्टम जो है, सिस्टम को यही सब चीजें पहले बतानी चाहिए थी, क्योंकि जहां मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम होता है वहां एक प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल के तहत पूरे सिस्टम सारी एक रूपरेखा तैयार करते। जब वो मुस्लिम महिला अपना नियुक्ति पत्र लेने के लिए आई थी, तो मुझे लगता है कि सिस्टम को पहले बता देना चाहिए था कि आप अपना ये जो हिजाब हटा के जाएं और मुख्यमंत्री जी से नियुक्ति पत्र ले लें, तो ये बहुत बड़ी बात होती। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपनी उंगली का इशारा करके उससे कहा कि आप हटाइए, इतना उसको समय महिला को नहीं मिल पाया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनका जो हिजाब है वो नीचे कर दिया। लेकिन यहाँ पर जो एक तर्क दिया गया पिता तुल्य, कि हम मानते हैं नीतीश कुमार जी अनुभवी हैं, और देखिए, पिता तुल्य वाली बात जो कही गई है, उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी अभिभावक कि अपनी बेटी का या किसी का भी इस तरीके से दुपट्टा या पल्लू नहीं खींच सकता, तो कहीं ना कहीं इस बात, ये बड़ा गंभीर मसला है। और यह जो मुस्लिम महिला जो है, इस मुस्लिम महिलाओं का जो हिजाब है, बुर्का है, देखिए, इनको आजादी है, अपने मजहब इस्लाम को मानती है, और देखिए, इनका किसी पर थोपा नहीं गया। नहीं, हर धर्म के व्यक्ति को अपना अपना धर्म मानने की आजादी है, और अगर उसके धर्म में इस तरह की चीजें मानी जाती है तो माना जाना चाहिए। एक छोटा सा हमने इस पर एक रिपोर्ट बनाई है, एक नजर इस रिपोर्ट पर डाल लेते हैं, उसके बाद फिर मैं वापस आता हूं। नीतीश ने खींचा हिजाब, खड़ा हुआ बड़ा विवाद। नीतीश ने हटाया हिजाब, गुस्सा बेहिसाब। सीएम नीतीश कुमार के हिजाब हटाने पर बवाल। हिजाब पर हो रही जमकर सियासत। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक सरकारी कार्यक्रम में मुस्लिम महिला का हिजाब हटाने को लेकर भारी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। नीतीश कुमार के महिला का हिजाब खींचने का मामला तूल पकड़ गया है। इस पर जमकर सियासत हो रही है। वार पलटवार का दौर जारी है, जहां एक तरफ नीतीश कुमार विपक्षी पार्टियों के निशाने पर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी उनके साथ खड़ी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से जब इस मामले पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा, अपॉइंटमेंट लेटर लेते हुए चेहरा दिखाना जरूरी है। नीतीश कुमार ने कुछ भी गलत नहीं किया है। क्या उसका चेहरा नहीं दिखाएगी? ये कौन सा, ये कोई इस्लामिक देश है? नीतीश कुमार जी ने एक गार्जियन की हैसियत से, आप पासपोर्ट लेने जाती हो तो दिखाती हो कि नहीं? आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो दिखाते हैं कि नहीं? पाकिस्तान और इंग्लिस्तान की बात करते हैं। ये भारत है, भारत में कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने सही। हिजाब मामले में नीतीश कुमार के साथ न सिर्फ बीजेपी खड़ी है, बल्कि यूपी में बीजेपी की सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी का भी नीतीश को समर्थन मिल रहा है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि हिजाब खींचने पर इतना बवाल हो गया, अगर कहीं और छू लेते तो क्या होता। अरे वो भी तो आदमी है ना, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। अरे वो भी तो आदमी है ना, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। जाहिर है, संजय निषाद के इस बयान को कोई भी जायज नहीं ठहरा सकता।
चारों तरफ आलोचना होने के बाद उन्होंने अपने इस विवादित बयान पर सफाई भी दी। उन्होंने कहा उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। इस मामले को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मंत्री से बिना शर्त माफी मांगने की मांग की है। कांग्रेस ने मंत्री संजय निषाद पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर मंत्री ने अपनी कथित तौर पर चौंकाने वाली टिप्पणी अगर कहीं और छू देते तो क्या हो जाता के लिए माफी नहीं मांगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जबकि एसपी नेता सुमैया राणा ने मंत्री निषाद और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ लखनऊ पुलिस में मुकदमा दर्ज कराने के लिए शिकायत दी है। सुमैया के मुताबिक इंटरनेट मीडिया के माध्यम से एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री ने एक महिला का हिजाब नीचे किया जबकि महिला ने अपना चेहरा ढका हुआ था। अगर महिला चेहरा ढककर आई थी तो इसका मतलब है वो अपना चेहरा ढकना चाहती होगी और ढकती भी होगी। किसी पुरुष के द्वारा महिला के साथ ऐसा करना उसका अपमान है। ये सिर्फ एक महिला की बात नहीं है, जो भी हिजाब लगाता है उसको इस बात से बहुत गुरेज होगा। एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा ऐसा कृत्य दर्शाता है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस हरकत पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है। नीतीश कुमार जी की वो बीमार हैं, हो सकता है वो उनका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है वो नहीं पता, लेकिन संजय निषाद जी बीमार हैं ये बात अभी तक देश को नहीं पता थी। उनके इस बयान से पता चल गई। नीतीश जी ने जिस तरह से हिजाब खींचा, इससे पहले भी वो पूर्व में कर चुके हैं। वो महिलाओं को लेकर के उनकी सोच तो विधानसभा में परिलक्षित हो चुकी है। जो बयान दिया था उन्होंने बहुत ही घटिया था और उसके बाद उससे 100 गुना घटिया है संजय निषाद का बयान। संजय जी बीमार नहीं है, कम से कम उनको महिलाओं के प्रति इस तरह की बात नहीं बोलना चाहिए। देश वो है जहां नारियों की पूजा की जाती है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, वहां संजय जी ऐसी बात बोल रहे हैं, इससे शर्मनाक। गीतकार जावेद अख्तर अपनी बेबाक राय के लिए भी जाने जाते हैं। एक कार्यक्रम के दौरान जब उनसे हिजाब के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा था, आपको अपने चेहरे से क्या शर्म है? Why should you be ashamed of your face? Why should you be? वो मैंने माना कि बहुत रिवीलिंग कपड़े चाहे वो मर्द पहने चाहे औरतें पहने, they don't look dignified. अगर एक बार शर्ट पहने, एक टी शर्ट पहने, स्लीवलेस टी शर्ट पहने ऑफिस में आए या कॉलेज में आए तो अच्छी बात नहीं है, उसे डिसेंटली ड्रेस होना चाहिए। एंड अ वुमन शुड ऑल्सो बी डिसेंटली ड्रेस, बट व्हाट मेक्स हर कवर हर फेस? What is so vulgar, obscene, undignified about her face that is covered? क्यों? ये वजह क्या है? और ये पीयर प्रेशर है। अगर गिवन अ चॉइस उसे ब्रेन वॉश किया गया है। अगर वो ये कहती है कि मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ तो शी इज ब्रेन वॉश। हिजाब का ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कर्नाटक में इस मामले ने खूब तूल पकड़ा था और जोरदार सियासत देखने को मिली थी। चर्चा करेंगे, मेरे साथ सूर्या मौजूद हैं। सूर्या जी, मैं हिंदू हूं, सनातनी हूं और सनातन ये सिखाता है कि किसी भी धर्म में उसकी जो प्रचलित मान्यताएं हैं और वो महिलाओं से जुड़ी हुई हैं, आप उनका इस तरीके से अपमान नहीं कर सकते। नीतीश कुमार जी ने जो किया वो आपत्तिजनक है और अगर वो और संजय निषाद ने कहा वो तो बहुत ही ज्यादा आपत्तिजनक है। और अगर आपत्तिजनक नहीं है तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की, यूपी में तो बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश की जो राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं अपर्णा यादव, उनको आप टर्मिनेट कीजिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का जो रवैया है और संजय निषाद का जो बयान है वो दोनों निंदनीय है। अगर ऐसा है कि आप सरकारी बैठकों में या नियुक्ति पत्र लेते समय हिजाब लगा कर आएंगे तो सबसे पहले एक सर्कुलर निकालिए कि पंचायतों में, जिला पंचायतों में, विधायकों की बैठक में जो हिंदू महिला जो ग्रामीण परिवेश से आती हैं वो घूंघट डालकर आना बंद करें। सूर्या जी, देखिए, आपने जो कहा कि घूंघट डालकर आना बंद करें, क्यों? घूंघट में और हिजाब में एक बहुत बड़ा फर्क है। अभी आपने अपनी इस रिपोर्ट में सुमैया राणा का एक वीडियो फोटो दिखाया, उसके अंदर उन्होंने अपने मुंह पे बुर्का नहीं डाल रखा था, उन्होंने अपने कानों को ढक रखा था पर्दे के रूप में। तो क्या मुख्यमंत्री जी ने किसी कानों का पर्दा हटाया? नहीं हटाया। उन्होंने केवल और केवल चेहरा दिखाने की बात कही। और दूसरी चीज, अभी जो बात की जा रही है, समाजवादी आरजेडी के जो प्रवक्ता बैठे हैं
उनके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति जो उन्होंने टिप्पणियां की हैं, मैं उनको याद दिला देना चाहता हूं। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं मेरे भाई, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं जबकि बिहार की जनता ने आपको आपकी असली हैसियत दिखाई है और माननीय मुख्यमंत्री जी के अंदर विश्वास किया, उनकी नीतियों में विश्वास किया है और उनको जो है एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाया है। 10वीं बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। और एक बात, परेशानी आपको हिजाब से नहीं है, परेशानी आप लोगों की इस बात से है कि आखिर क्यों मुस्लिम बच्चियों को सरकारी नौकरियां मिल रही है, आखिर क्यों महिलाओं को बिहार के अंदर 33% से ज्यादा का आरक्षण सरकारी नौकरियों में मिल गया है। आपके शासनकाल में तो बच्चियों का लगातार बलात्कार होता था, आपके शासनकाल में तो आईएएस आईपीएस की बीवियां जो है वो भी सुरक्षित नहीं थी। मिस पटना का बलात्कार करके रोड पे फेंक दिया गया था, तो जंगल राज था। वो मेरे को याद आता है 4 लाइनें, रह रह के बदलते हैं दिन रात नए चोले, अंदर से बड़े जालिम और ऊपर से बड़े भोले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने केवल और केवल जो बच्ची अपॉइंटमेंट लेटर लेने आई थी उसका चेहरा देखने की इच्छा व्यक्त की, क्योंकि जब आप आइडेंटिटी कार्ड में अपना फोटो लगाते हैं, जब आप परीक्षा देने जाते हैं तो वहां पर अपना चेहरा दिखाते हैं, तो आप अपॉइंटमेंट लेटर लेने जब आए हैं तो वहां अपना चेहरा दिखाने में क्या परेशानी है? जब आप नौकरी करने जाएंगे तो आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। अगर सरकारी कोई ऐसी व्यवस्था है, ऐसी कोई चिंता की बात है, तो आपके अधिकारी क्या कर रहे थे? प्रोटोकॉल में अधिकारियों को पहले ही बता देना चाहिए था। आजकल तो जितने भी एग्जाम होते हैं उन एग्जामों में गाइडलाइन पहले से ही जारी की जाती है कि आप फुल स्लीव की शर्ट नहीं पहनेंगे, आप जैकेट पहनकर नहीं आएंगे, कोट पहनकर नहीं आएंगे, उसके बाद एग्जाम देने जाएंगे। तो इस बात को लेकर एडवाइजरी जारी कर देनी चाहिए थी मुख्यमंत्री को। नकाब खींच रही, और सुनिए मेहते साहब मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। अगर ऐसा था तो फिर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बगल में खड़े थे, सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हाथ क्यों पकड़ना पड़ा? नहीं पकड़ा। मनोज मनु जी, एक मिनट, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए पूरी। यदि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के विषय में टिप्पणी कर रहे हैं तो यहां पर उन्होंने जब उनका चेहरा देखने की इच्छा व्यक्त की और जब वो नकाब हटाया तो उसके अंदर उनको ऐसा लगा कि मुख्यमंत्री जी कहीं गिर तो नहीं जाएंगे, कहीं वो उनका पैर तो नहीं फिसल गया। मनोज मनु जी सुनिए, सुन लीजिए एक मिनट। मनोज जी, पहले मैं आपसे मुखातिब हूं, मैं ये किसी टकैये लोगों से बात नहीं करूंगा। ये भद्दा बात कह रहा है आपके चैनल पे बैठकर, 2 कौड़ी का पॉलिटिकल एनालिस्ट बना हुआ है। आई एम स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, किसको लेकर आए हैं आप? इसको समझ में आ रहा है कि चीफ मिनिस्टर का प्रोटोकॉल क्या होता है, क्या कंडक्ट करना होता है, किस तरह की सूर्या जी आपकी बात सूर्या जी एक बार लारे अकरम को सुन लें। अरे सूर्या जी आपने अपनी बात कर दी, लारा अकरम को सुन लें। तमीज से बात करिए पहले। मुख्यमंत्री मनोज जी, मुख्यमंत्री जब जहाँ पर होते हैं वहाँ पर प्रोटोकॉल। बिहार की बेटियां जो है सरकारी नौकरी में आ गई है, बिहार की बच्चियों को 33% आरक्षण मिल रहा है, उसका जो सुख है वो बिहार की जनता को ये लोग लेने नहीं देना चाहते, इसलिए बीच में सूर्या मैथिल जी, तभी तो बीजेपी सरकार में आई है, इसलिए तो बीजेपी सरकार में आई है कि सरकार में सरकारी योजनाओं में विभेद नहीं कर रही है। लेकिन जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। अरे भाई साहब, सूर्या भाई साहब, सूर्या भाई साहब, सूर्या जी, सूर्या जी, सूर्या जी, सूर्या जी, अरे दूसरों की बात भी तो सुन लो यार। अरे सूर्या जी, यही रिजल्ट है चुनावों का। मनोज जी माइक डाउन करिए। सूर्या जी एक बार माइक डाउन करिए। आपकी बात सुन ली, अकरम साहब की बात, ऐसे बात नहीं होती है। मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, ये जो चाटुकारिता की प्रकाष्ठा को पार कर रहे हैं, ये जो बुट लीकिंग है, मैं यदि यहाँ पर बैठकर भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यूनाइटेड का भी लीकिंग आप लोग करते हैं, एक शब्द तो पूरा होने दीजिए। जंगली भेड़िए हैं, मुझे ना पता क्या होता है, समझ में आ गया? अरे सूर्या जी एक बार पूरी बात तो हो जाने दीजिए, उसके बाद फिर आप टोक लीजिएगा। ये गुंडे मुझे ना बताएं,
ये इसका टॉलरेंस लेवल देखिए और इसके पार्टी और इसके विचारों को आप समझिए, कितना विशैला आदमी आप मुद्दे की बात डिफेंड कर रहा है। लारे बकरम, आप मुद्दे की बात, आप विषय पर रहे, नहीं तो उनको भटकाएंगे तो वो भटक जाएंगे, ऑलरेडी भटके हुए। एक बार सूर्या जी प्लीज प्लीज, हाँ अपनी बात कर ले। हाँ मैं ये कह रहा हूँ मनोज जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने, आप सामने से आप एक बात सुन लीजिए। मुख्यमंत्री बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री कहे हाँ बेटा जरा चेहरा दिखाओ, आप नियुक्ति पत्र दे रहे। ये जो बकवास जो बातें आ रही हैं कि प्रोसीजर है, तमाम सारा प्रोसीजर तय फाइनल करने के बाद नियुक्ति पत्र मिलता है ना, कि पहले परीक्षा का तो आप एंट्री कार्ड तो दे नहीं रहे। और मुख्यमंत्री के आसपास, अरे ये क्यों बात कर रहा है यार, ये कौन आदमी है? मैं तुमसे नहीं डिबेट कर रहा हूँ, तुम शांत रहो यार। मैं ये कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री के साथ में महिला अधिकारी होती है। अपनी औकात में रहो, हैसियत में रहो। अभी बिहार की जनता ने बदतमीजी कर रहा है। इसको चुप कराइए मनोज जी, मैं जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक। अरे सूर्या जी, ये औकात जैसी शब्दों का इस्तेमाल न किया जाए। मुझे लगता है कि भाषा की मर्यादा को बनाए रखा जाए। हम एक संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, हम एक संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। उस संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा करते हुए तर्क वितर्क रखिए, लेकिन भाषा की मर्यादा को कृपया प्लीज बनाए रखिए। आपने बुलाया, मैं आपके सम्मान में अपनी बात कह रहा हूं। तूतरा करेंगे क्या? ये गुंडे तूतरा कोई करेंगे तूतरा नहीं करेगा। अच्छा अब आप चलो, कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। सूर्या जी कोई नहीं करेगा, सूर्या जी कोई नहीं करेगा। सूर्या, तुम्हारे जैसे लोग रोज देखते हैं। आप मुद्दे की बात करें, भाषा की मर्यादा का ख्याल मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ। बिहार ने अरे फिर औकात है, औकात बिहार ने बता दी भाई, इसका फिर औकात आ गया। कोई भी किसी की औकात ना बताए कृपया प्लीज। हाँ मुद्दे की बात करें। जी मनोज जी, मैं ये कह रहा हूं कि जहां पर भी इस तरह का इवेंट होता है, माननीय मुख्यमंत्री मौजूद हैं, एक प्रॉपर प्रोटोकॉल सिस्टम होता है, 3 लेयर सिक्योरिटी होती है, उसमें महिला अधिकारी होती हैं, और मुख्यमंत्री का जो कंडक्ट है वो आप खुद अपने घर में महिलाओं से पूछ लीजिए, बच्चियों से, दीदी से, पत्नी जी से, मम्मा से पूछ लीजिए। ये कंडक्ट चीफ मिनिस्टर का या किसी भी व्यक्ति का, जहां बाइनरी जेंडर वाइज है, महिला और पुरुष की बात है, तो ये उचित नहीं। आपके पास महिला पीएसओ होते हैं, महिला अधिकारी होती हैं, आप आदेश भी दे सकते थे। मुख्यमंत्री का आदेश अपने आप में उस वक्त के लिए रूल रहता है। वो कहते हैं जरा इनका मैं चेहरा देखना चाहता हूं, इनके साथ तस्वीर लेना चाहता हूं, सेल्फी लेना चाहता हूं। अगर ये देखिए कॉन्ट्रडिक्शन देखिए, ये जो भाजपा जो लाइन ले रही है और एट द सेम टाइम मुख्यमंत्री का जो जेस्चर है वो बिल्कुल अलग है। ये अब ये कह रहे हैं कि पासपोर्ट बनवाने के आप नहीं जाते हैं क्या, आप ये करने नहीं जाते हैं क्या, आप ये फोटो नहीं दिखाते हैं। ये किस तरह की बात है? बात ये है कि मुख्यमंत्री का जो जेस्चर है वो बहुत ह्यूमिलेटिंग है एक महिला के लिए, एक बच्ची के लिए। ये नाजेबा है, ये कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। और मनोज जी, मैं आपके इंटेलेक्ट पे छोड़ता हूं, आपके विवेक पे भी मैं छोड़ता हूं। आप केवल यहाँ एंकर नहीं है, आपकी भी अपनी बुद्धिता है, आप भी बौद्धिक विवेचना के हिस्सा है। आप स्वयं देख लीजिए कि क्या ये उचित है। उसके बाद में ये जो हंसी मारता हुआ ये उत्तर प्रदेश का एक मुख्यमंत्री ये जो बात कह रहा है, क्या ये प्रोवोकेटिव लैंग्वेज नहीं है? क्या ये उकसावे की भाषा नहीं है? क्या ये प्रतिक्रियावादी नहीं? बात वो नहीं है। बात ये है कि एक अधिकारी के सर पर ही उन्होंने गुलदस्ता रख दिया था, जो भी था। मैंने पहले कहा, मैंने अपने सर पर रख दिया था। अब किसी अधिकारी के सर पर रखना क्या उचित है? बिल्कुल नहीं है। कहीं कोई परेशानी है ना, ये तो दिखाई दे रहा है। बिल्कुल है। उस परेशानी को, लेकिन सर मनोज जी, मुख्यमंत्री पितातुल्य, जो लड़की आई मुख्यमंत्री उसके लिए पितातुल्य है, वो पितातुल्य ही उनका कह रहे थे कि कम से कम अपना चेहरा आप करो। आप, मैं मानता हूं उनको बोल देना चाहिए था, उनको ये भी बोल देना चाहिए भाई मैं इससे सर्टिफिकेट नहीं दूंगा, इसको बोलिए अपना हिजाब जो है खोले, चेहरा सामने रखें, बोल देना चाहिए। जो ये रार छिड़ा है केवल मुख्यमंत्री नहीं है, उसके बाद तो जो हेल्दी लोग हैं, जो पाकिस्तान का ट्रैवल एजेंट है, बिहार का मंत्री जो है, जो पाकिस्तान भेजता रहता है हर वक्त में कि इसको पाकिस्तान भेजो, उसको पाकिस्तान भेजो, वो उसका तो मेंटल कंडीशन ठीक है। उसका बयान आपने सुना, वो कितना मुझे लगता है कि सबको पता है कोई पाकिस्तान नहीं जा पाएगा और ना कोई पाकिस्तान भेज पाएगा, ये सबको पता है। मैं उनके बारे में सूर्या मेहता साहब, ना कोई पाकिस्तान जा पाएगा और ना कोई पाकिस्तान भेज पाएगा, क्योंकि इस देश के संविधान का आप भी सम्मान करते हैं, इस देश के संविधान का मैं भी सम्मान करता हूं और अकरम साहब को भी करना पड़ेगा।
क्यों नाज़िम साहब? हाँ, मनोज जी, मुझे करना मनोज जी, पड़ेगा जो उतना भारत ही में पैदा जितना हुआ इस देश है, के हिंदुओं जो को भी करना भारत पड़ेगा, का नागरिक है वो जितना इस भारत देश में के रहेगा, बेलगाम गुंडों को लेकिन करना जो इस पड़ेगा, देश की जितना भूमि इस पे देश के पैदा नहीं बेलगाम हुआ, छुटभइयों को करना घुसपैठिया पड़ेगा। है, वो और हम करवा भारत लेंगे, में नहीं रह हम इस सकता, देश ये के बात संविधान का है। सम्मान करवा लेंगे इन छुटभइयों से। मैं ये आपसे जो दावा जो करता हूँ, भारत में ये रहता जितने है, छुटभइया जो हैं, भारत का चाहे वो नागरिक है, वही संसद भारत तक में पहुंच गए हो रहेगा। गली से उठ और करके, रह गई और या बात जो इन सड़क पर प्रकार के तांडव गुंडे करने की, वाले गुंडे तो हैं, इनको मैं इनसे बिहार की संविधान जनता का ने सम्मान अभी करवा कर रहूंगा। जवाब दिया आप है। देखेंगे। बिहार और ये की देश जनता ऐसे ने छुटभइयों के बताया सहारे है नहीं कि चलता है। गुंडों से ये काम देश नहीं सूफी चलने संतों वाला। का है, ये देश वीर महंतों का है, ये देश अरे नानक ये और देश कबीर का श्रीराम है, का ये देश तुलसी कृष्ण का है। और ये देश जो है महाराणा प्रताप का है, छत्रपति ये शिवाजी का जो है सड़क किसी छाप लोगों औरंगजेब से का देश नहीं चलता है ना मनोज ही जी। किसी बाबर की औलाद ये का है। आने ये देश जाने वाले भारत लोग बहुत आए बहुत हिंदुओं गए, का है, बहुत सनातनियों आए का बहुत है। गए। इसके जब अंदर हेलीकॉप्टर बाकी उड़ता हम है ना तो सबको बहुत रख सकते पन्नी हैं। कागज ये याद सब हवा में रखना उड़ने ना। लगता है, थोड़ी देर बाद सब धप से गिर जाता है। अभी अरे जब उत्तर चुनाव प्रदेश की में औकात चुनाव दिखाई नजदीक थी। है तो वो अरे बार्गेनिंग अभी अपना औकात कैसे दिखाई बढ़ाया बिहार जाए, में। तो मौका मिला तो एक अरे और ऐसे रागा लाभ दिखा दिया। दिया बिहार में। संजय तुम्हारी निषाद अपनी औकात बहू दिखा और दी ना बेटी से बिहार जाकर में। पूछे कि अच्छी बेटा मैंने ये बयान मनोज, दिया। मैं तो लंबी वादा चौड़ी छोड़ करता हूँ, रहे दावा मनोज। करता हूँ कि उनके घर अरे में विरोध हो रहा होगा इस बयान का। तुम- मैं दावा करता हूँ, आप उनके परिवार की महिला सदस्यों से पूछ लीजिएगा, कोई शोभनीय नहीं है। और ये बेकार की बातें। अभी बिहार में सरकार बनी है, हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री ने जो वादे किए थे महिलाओं को, जो अभी उनकी जो EMI जो गवर्नमेंट वाली आनी थी वो आए पूरी, जो रोजगार का बात हुआ, जो स्वावलंबन योजनाओं की बात की, जो बिहार से पलायन रोकने की बात हुई, मेरी अपेक्षा यह है, हम यहाँ सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, ये विषय नहीं है। लेकिन जिस तरह से भद्दापन के साथ में, मुख्यमंत्री जी की तो आत्मा कहाँ है और शरीर कहाँ है सबको पता है, लेकिन जिस भद्देपन के साथ में बाकी लोग इसका मखौल उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो देश के गद्दार हैं। मनोज जी, मैं साबित कर देता हूँ आपको, वो देश को तोड़ना चाहते हैं, वो परिवार में आग लगाना चाहते हैं, वो देश के अंदर में पिन मारने का काम कर रहे हैं कि कैसे लड़ाई हो, कैसे हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो। क्या ये देश, हाजी क्या ये नाजिम देश खान कैसे लड़ाई परेशान लड़ाई कभी क्या? हाजी नाजिम खान दुखी हैं। हाजी नाजिम खान की समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। क्यों हाजी साहब? हाँ मनोज जी, देखिए आपके इस डिबेट का एक सार्थक प्रयास ये था कि ये इस डिबेट के माध्यम से एक अच्छा मैसेज जाए, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छा मैसेज नहीं जा पा रहा, क्योंकि देखिए जब हिंदू समाज की बहन बेटियां होती है तो हिंदू समाज के अंदर उनको देवी का रूप के तरीके से पूजा जाता है। उसी तरीके से मजहब इस्लाम के अंदर मुस्लिम बेटियों को इस्लाम की साहेबजादिया कहा गया है। और देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मुल्क संविधान से चलता है और हम सब मानते हैं भी। यहाँ पे जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने हिजाब खींचा, तो मुझे लगता था कि मुख्यमंत्री जी उसके सर पे हाथ रख देते और कहते कि बेटी मुझे तुम पे फक्र है कि तुम मुस्लिम समाज के बेटे आगे निकल के आई हो, आज तुमने वो तालीम हासिल कर रही है जो तमाम मुस्लिम जो बेटियां घरों में बैठी है वो भी इसी मुकाम को हासिल करे। तुम यहाँ से नियुक्ति पत्र लेकर जाओ और जो मुस्लिम बेटियां हैं जो आगे बढ़ना चाहती है उनको प्रोत्साहित कीजिए। तो हमें लगता था कि एक अच्छा मैसेज जाएगा। लेकिन मान लीजिए मुख्यमंत्री जी ने हिजाब जिस तरीके से खींचा, उसमें एक मुस्लिम समाज को लेकर, मुस्लिम समाज में एक रोष है, लेकिन दूसरे जो लोग हैं जो बहन बेटियों के बारे में इस तरीके का अब शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि भाई हिजाब ही तो खींचा, कहीं इधर उधर हाथ टच तो नहीं होगा। ये बहुत ही बेकार उनका जो बयान है, विवादित बयान है। इस तरीके से महिलाओं के सूर्या मैथिल मेरे साथ मौजूद है। सूर्या मैथिल मेरे साथ मौजूद हैं। सूर्या मैथिल मनोज जी 10 सेकंड और दीजिए। मैं ये कहता हूँ मैं ये कहता हूँ कि अभी आपने एक मंत्री जी का बयान भी सुना होगा, उन्होंने किस तरीके से महिलाओं को कहा था कि ये कुत्ते के साथ सोती हैं, इस संतुष्टि के लिए किस तरीके का बयान उन्होंने दिया। आखिर ये महिलाओं को ही क्यों निशाना बनाया जाता? ये महिला भारत की नहीं पूरी दुनिया की जगत जननी है। हमें इन महिलाओं का सम्मान करना है, इन महिलाओं को आगे बढ़ाना है, लेकिन इन्हीं महिलाओं बहुत भावनात्मक चोट की है आपने, ये बिल्कुल गलत है। इस तरीके का माहौल बहुत भावनात्मक चोट की है, लेकिन इस चोट से सूर्या मैथिल घायल हुए हैं नहीं हुए हैं, उन्हीं से पूछ रहे थे। अच्छा सूर्या जी एक चीज बताइए, एक तो संजय निषाद का बयान, देखिए पाकिस्तान भेज देंगे, पाकिस्तान से बुला लेंगे, ये तो गिरिराज सिंह के बयान हम सुनते रहते हैं, वो देखते रहते हैं। संजय निषाद ने कहा अरे भाई हिजाब ही तो खींचा था, अगर इधर उधर हाथ लगा देते तो पता नहीं कितना बवाल हो जाता। उनका एक बयान और अपर्णा यादव का बयान कि दोनों की हरकतें जो है वो निंदनीय हैं,
दोनों का जो बयान है वो निंदनीय है। नीतीश कुमार का भी व्यवहार निंदनीय है और संजय निषाद का भी निंदनीय है। जरा दोनों के बयानों की व्याख्या मुझे कर दीजिए, आप क्या समझ रहे हैं, आपको क्या समझ में आ रहा है? देखिए मनोज जी, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ पहली चीज कि अपर्णा यादव का मैंने बयान नहीं सुना। मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन सुन लीजिए, हाँ। लेकिन जो बयान अभी आपने निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंत्री जी का बताया है और सुना हाँ। है, हाँ। मैं उससे सहमत नहीं हूं। उसको उनको उस पर माफी मांगनी चाहिए। बहुत पहली बढ़िया, चीज। बहुत बढ़िया, दूसरी बहुत चीज, सुंदर, बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं। बहुत सुंदर। दूसरी चीज, श्रद्धेय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू जो हैं वो एक पिता तुल्य हैं। उन्होंने पिछले 25 साल में बिहार के अंदर जिस प्रकार का एक आमूल-तूल परिवर्तन जो है वो किया है, बिहार की बच्चियों को सुरक्षित वातावरण दिया है, बिहार की बच्चियों को प्रशासनिक रूप से जो है सहभागिता बढ़ाने के लिए जो 33% आरक्षण दिया है, और बिहार के अंदर जिस प्रकार से बच्चियों को स्टार्टिंग से पहली से लेके 12वीं तक की एजुकेशन फ्री करके, ग्रेजुएशन की एजुकेशन फ्री करके, दलित बच्चियों को उनकी शादी के लिए अनुदान देके, नहीं तो और कन्यादान योजना में जिस प्रकार से बच्चियों को दे रहे हैं, नीतीश कुमार सुन लीजिए की पूरी बात। मंशा पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। नीतीश कुमार की जी। मंशा पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। वो चेहरा ही देखना चाहते थे। कि यही बात खत्म हो जाती है कि माननीय मुख्यमंत्री सबको बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। उन्होंने उस बच्ची को अपना चेहरा दिखाया और देख लिया। इसमें कोई क्वेश्चन की बात नहीं होनी चाहिए। और जैसा कि अभी हादी नाजिम खान कह रहे थे, तो मैं इनको बता देना चाहता हूँ, ये वही बिहार है। राजस्थान में चले जाना सूर्या साहब, राजस्थान जाके किसी महिला का घूंघट मत उठा देना, हाथ पैर दोनों तोड़ देंगे वो। जी, मैं कहना चाहता हूं स्पष्ट रूप से कि हादी नाजिम ने अभी कहा कि वो जो बच्ची पढ़ के लिख के मुस्लिम समाज को जो है अग्रसर करने की बात कहे, बच्चियों में जो उदाहरण बनने की बात कहे, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि उस बच्ची को वहां तक पहुंचने देने का रास्ता नीतीश कुमार जी के द्वारा बनाया गया। नीतीश कुमार जी ने यह ऐसा रास्ता बनाया जिससे कि मुस्लिम बच्चियां जो है वो सरकारी नौकरी में सहभागिता कर रही है। सबको बराबरी का मौका मिल रहा है। सबको सरकारी योजना, सबकी सरकारी योजना, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, दोनों को लाभ भी मिल रहा है। इसलिए एनडीए सरकार में आ गया। लारिब अकरम कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैं ये कह रहा हूं बड़े भाई कि आपके सामने बस एक 10 से नहीं, देखिए ये एक बात तो मानना पड़ेगी, संजय निषाद ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि खंडन किया है, और सूर्या मैथिल ने कहा उनको माफी मांगनी चाहिए। बेशक बहुत सही बात, स्वागत करना चाहिए उनके इस बयान का। मनोज जी, साहिर लुधियानवी का वो गीत आपने सुना होगा, लता मंगेशकर जी की आवाज में उन्होंने बहुत पीड़ा सारे बातों का जवाब इस 10 सेकंड की लाइन में है। आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, 10 सेकंड है, 10 सेकंड। जब हमने एक प्रोडक्ट के तौर पर महिलाओं को देखना शुरू किया, पूरे इलेक्शन के दौरान आपने देखा होगा, हमने औरतों को किस तरह से बाजार में लाकर खड़ा किया, ये घोषणाएं वो घोषणाएं, 10,000 रुपया, आपने उनकी जो स्वायत्ता है उस पर कई बार, सिर्फ नीतीश कुमार जी नहीं, हमाम में सब नंगे, बहुत सारे देख लीजिए आपके सामने आरजेडी के प्रवक्ता जीविका दीदी को जो 10,000 रुपए की सहायता दी गई, उसका आज भी विरोध कर रहे हैं। ये आदमी का प्रॉब्लम क्या है मनोज जी? जो चुन के आए उनको जनता निकलने नहीं सुनिए, सूर्या मेहता साहब, आप जीविका दीदियों को जो पैसा दिया जा रहा है उसकी बात ना करते हुए, आपने भी तो घोषणा की थी। सूर्या मेहता साहब, आपको ये कहना चाहिए कि महिलाओं के लिए आपने भी घोषणा की, अगर हमने तो दे दिया, आपने तो घोषणा की, और ये कह भी रहे कि हमाम में सब नंगे हैं, सबने घोषणा की। एक बार सुन लीजिए प्लीज। अच्छा, एक बार उनको पूरी बात कर लेने दीजिए। एक बार पूरी। हाँ जी, सूर्या जी, मैं ये कह रहा हूँ, सूर्या भाई आप इतना ऑफेंड मत होइए। मुख्यमंत्री मेरे भी उतनी ही बराबरी के मुख्यमंत्री जितने आपके होंगे। मैं उसी बिहार की मट्टी में सना हूँ, पला हूँ, बड़ा हूँ, वही हूँ मैं। अरे यार, ये आदमी को शांति ही नहीं है 2 मिनट की। मैं ये बात कह रहा हूं कि जिस तरह से पूरे औरतों की
के स्वायत्ता पर लगातार प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। कहीं उनके शॉर्ट्स पहनने के ऊपर में, कहीं आपने देखा होगा कि जिस तरह से दिल्ली के अंदर के अभी इसी दिसंबर में, और आज हम उस तारीख में हैं जब बिटिया निर्भया का बलात्कार की घटना, आज ही के तारीख में शायद वो बरसी 16 दिसंबर अभी गुजरा है, आज 18 दिसंबर है, 2 दिन पहले उस बच्ची की बरसी थी, और उस पर लगातार बाबाओं ने और रामदेव जैसे लोगों ने क्या बयान दिया था कि यदि वो ऐसा कपड़ा नहीं पहनी होती और वो ये की होती तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती। ये इस देश में कुछ लोग, जरासीम जो है कुछ का मरा नहीं है अभी, और उनको जब तक वो अपनी क्लैरिटी महिलाओं के प्रति संवेदनशील नहीं होंगे, जब तक वो महिलाओं को भोग वस्तु के अलावा कुछ और नहीं समझेंगे। इसलिए मैं सादत हसन मंटो की, मनोज जी, एक लाइन आपके सामने कोट करता हूं। उन्होंने कहा कि औरतें क्या चीज है, ये सबसे पहले आपको जानना होगा कि औरत कोई चीज नहीं है। महिलाओं को आप जिस तरह से ट्रीट करते हैं, एक वस्तुतः ट्रीट करते हैं, ये बंद करना पड़ेगा। ये सिर्फ आज जो ये पॉलिटिकल इंसिडेंट है, हम भी आप भी सब लोग भर्त्सना कर रहे हैं, इसके लिए हमारे बुरा बोल देने से देश की जो आम चेतना है वो बुरा मान लेगी कि ये नहीं, ये बुरा हुआ, या सही बोल लेने से लोग सही मान लेंगे। तो ऐसा सूर्या नहीं मैथिल है। ने कहा ना, सूर्या मैथिल ने कहा कि नहीं बोलना चाहिए। 1.25 करोड़ संजय निशांत के बयान का आबादी उन्होंने का खंडन किया। मैं संजय निषाद पर ये दावा करता हूं, मैं ये आपके सामने अपनी जो भी असासा है, जो भी मेरी जायदाद होगी, मैं आपके चरणों में रख दूंगा। आप संजय निषाद जी की आदरणीय माता जी, बहन जी, उनकी धर्मपत्नी जी, उनके घर की तमाम लड़कियां यदि इस बयान से खुश होंगी नहीं तो होंगी। मैं बोल रहा हूं नहीं होंगी, बिल्कुल नहीं होंगी। वो निश्चित तौर पर घर से भी उनको सीख मिलेगी। भद्दापन, ये फूहड़पन, केवल आपको लग रहा है कि पोलराइजेशन से हमें लाभ मिल जाएगा, चुनाव उत्तर प्रदेश में नजदीक है, वहां चढ़ा लेते हैं थोड़ा सा लाइमलाइट में आने के लिए। आप इतना पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए इतने अच्छे नहीं, मुझे लगता है कि बीजेपी भी इस बयान, या बीजेपी के जितने भी नेता हैं या संघ के जितने भी नेता हैं, वो उनके इस बयान से इत्तेफाक नहीं रहेंगे। और बीजेपी की तो सूर्या मैथिल भी उन बातों का जिक्र कर रहे हैं कि साहब उन्होंने खुद ये कह दिया कि नहीं होना चाहिए था, उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए था, बयान गलत है। लेकिन तमाम सारी बातों के बीच में मैं शुक्रिया करना चाहता हूं सभी लोगों का जो मेरे साथ बने हुए हैं। हाजी आजम साहब, फिर कभी बात करेंगे, समय का अभाव है, शुक्रिया करना चाहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये बात सही है कि महिलाओं को सिर्फ चीज़ नहीं